मैं सुरेश राठौर से बात नहीं करती, नहीं जानती, ये तो डिनाई नहीं कर रही हूँ ना। मैं जानती हूँ सुरेश राठौर तुम्हारे बारे में ये बोलता है। 2 सालों से लगातार मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही हूँ, इन लोगों के खिलाफ। झूठा SC ST का आरोप भी लगाया। वो सहारनपुर CO सदर के यहाँ मिल जाएगा आपको उसका डिटेल। कोई अपशब्द नहीं बोला जिसकी मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं पाई, और उसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया है, तो मैं भी इस चीज से बेहद आहत हूँ। इतना हल्का हाथ आपने या तो रखा क्यों, और इस मामले में क्यों नहीं एक्शन हो रहा, जब आप मंत्रियों के बेटे को जेल भिजवा सकती हो? अभी मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने इसमें है कि आप कहीं भी भारत दिखना, किसी भी संविधान में अफवाहें फैलाना, भ्रामक ऑडियो वीडियो जारी करना, उसके लिए कोई गिरफ्तारी का प्राविधान नहीं है। ये भारत के संविधान का, कानून का दुर्भाग्य है कि इस तरह के अपराधियों के लिए यहाँ कोई सजा नहीं। इसके कई बार इसको पुलिस उठा के ले जाती है, ये वहां लिखित में देती है, बेल करा के चली जाती है। इसका तो रोज का यही हो गया। ज्यादातर 99% पुलिस वाले इससे घबराते हैं कि मैडम ये तो कपड़े उतार के खड़ी हो जाती है, ये तो हमारी नौकरी खा जाएगी, ये मानसिक तौर पर बीमार है, ये कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, कुछ भी आरोप लगाती है। कह रहे देखो मैडम हम कितनी बार कलंकित हो चुके। अभी ये जिस दिन इसने मेरे पे झूठा SC ST का मुकदमा लिखवाया, उसमें ये खुद अपने मुंह से बोल रही है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए 50,000 SHO को दिए। तो कौन से SHO को दिया, अगर इसे पूछा जाए तो कोई इसके पास जवाब नहीं है। आज इसने एक पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से डाली है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से रात को इस तरह की अश्लील बात करते हैं, मैं ऑडियो जारी करूंगी। पूछना चाहिए इससे कि और कितने नेताओं की इसके पास ऑडियो है, सबको एक साथ वायरल कर भाई। इन नेताओं को भी, अगर जो भी दोषी है, इन सबको भी सजा होनी चाहिए। क्यों जनता इनको फूल मालाओं को पहना के इनकी खातिरदारी करे? फिर अगर मैं गलत हूं तो मेरे पे भी जूतों की माला पड़नी चाहिए, मेरे को भी फांसी होनी चाहिए, मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और ये गलत है तो ये अगर पागल है तो इसको सरकार क्यों नहीं पागल खाने भेज रही है? मेरा सवाल तो सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से है कि आखिर ऐसा, मैं तो खुद मेरा तो प्रश्न खुद ही है कि ऐसा क्या मजबूरी हो रही कि पुलिस उसको उठा करके नहीं ला पा रही, तो लोग, वो पुलिस वाले कहते हैं तो पागलपंती में गाड़ी में कुछ नौटंकी कर देंगे, हमारी नौकरी खा जाएगी। अब बताए कौन गले में घंटी डाले इसके? नहीं, उसके लिए महिला पुलिस तो रहती है। खैर, अच्छा एक और चीज, तो लेकिन ये बदतमीजी करती है ना, मैं मर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, फिर लोगों के लिए तो एक और मसाला मिल जाएगा। इसका तो सरल तरीका है, रोज कहती है मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मर रोज जाने वाले पे भी तो केस होता है ना, जो ऐसे धमकी देता है उस पर भी अलग से केस होता है, वो तो है खैर अलग। चलिए छोड़िए, ये जो हाँ, भी तो है, मैं एक मेरा आपके माध्यम से निवेदन, आपसे भी निवेदन है, और उत्तराखंड की जनता से तो मेरा सबसे पहले ये निवेदन है कि जो सेक्स रैकेट चलाने का ये आरोप लगा रही है लगातार, सबसे बेसिक मुद्दा मेरे लिए आज के टाइम पे, मैं अपने मामले में मुझे गाली देती थी, मुझे कुछ भी लिखती थी, मैंने इसकी हर बात इग्नोर करी, लेकिन आज मैं इसलिए सामने आई, आप बोल रहे हैं कि आप क्यों आए, क्योंकि इसने मेरे ऊपर वो इल्जाम लगाया जो तमाम उत्तराखंड पर इल्जाम लगाया है कि उत्तराखंड के लोग जो है अपनी बेटियों को नेताओं के पास सप्लाई कर दें। ये शर्मसार कर देने वाला इसका इल्जाम है। चलिए, अब एक सवाल ये कि भाई आप अभी बीजेपी में थी, आपने रिजाइन हम्म, कर दिया, किसी ने ना तो आपसे इस्तीफा मांगा, न किसी ने हम्म, आपको कहा कि इस्तीफा, तो विपक्ष ने भी नहीं कहा और आपकी पार्टी हम्म, वालों ने भी नहीं कहा, तो फिर आपने पार्टी हम्म। क्यों छोड़ी अचानक? मैं इंसानियत के नाते भाई, मुझे नहीं करनी ऐसी राजनीति जिसमें मेरे ऊपर कीचड़ उछलेगा, जिसमें मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, आग लगे ऐसी राजनीति पे लात मारूं मैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी राजनीति जिसमें मेरे उत्तराखंड की अस्मिता पर आंच आए, जिस राजनीति के तहत मेरी उत्तराखंड की बहन बेटियों को इस तरह ये लांछन लगा रही। मैं नहीं कर सकती ऐसी राजनीति, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए स्पष्टवादी नेता हूं, आप मेरे बारे में डीपली पता करना। जब मुझे लगता है कि ये जनता के पक्ष में आवाज है तो मैं सरकार के खिलाफ हो जाती हूँ। एक इकलौती नेता इस प्रदेश के अंदर मैं ऐसी हूँ, एक इकलौती भाजपा की कार्यकर्ता ऐसी हूँ कि अपनी सरकार से हर बार भिड़ती हूँ जनहित के मुद्दों पर। अंकिता हत्याकांड में भी मैंने पूरा मैं खुल करके अंकिता के पिता के साथ थी, जब तक अंतिम उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी तब तक मैं वहीं थी, एम्स में थी, पोस्टमार्टम तक। जब वहां से वो श्रीनगर की तरफ ले गए तब जाकर के मैं अपने घर आई थी, और 3 दिन जब तक उसका मुकदमा नहीं हुआ था, आप अंकिता के पिताजी को पूछ सकते हैं। क्योंकि जब मैं वहां गई थी तो मैंने, जब उन्होंने कहा था कि पटवारी ये है, तो मैंने ही उस पटवारी को सस्पेंड करवाने के लिए SDM पे दबाव बनाया था। नहीं, पार्टी वाले तो का सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पार्टी छोड़ने से इस मामले पे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं,
क्योंकि ये ना जिस पढ़ना, पद मुझे देखो, मुझे आत्मसम्मान खो करके राजनीति नहीं करनी। नहीं, इसमें राजनीति की बात आई नहीं ना, पार्टी छोड़ने का मतलब समझ नहीं आएगी अभी पार्टी छोड़ा क्यों, क्योंकि आप ऐसे पद पे भी नहीं थी कि इस मामले में दबाव डाल सके, प्रभाव डाल सके। क्योंकि जी मैं नहीं, क्योंकि हाँ, मैं इस बात पे ये भी कह रही हूँ ना, अगर मैं पार्टी के तहत इसमें जांच कराऊंगी, मेरे फोन जांच पे आएंगे, कल को फिर मेरे पे आरोप होगा कि ये तो भाजपा की कार्यकर्ता थी इसलिए बचा दिया सरकार ने, कल को फिर बोलेंगे ये तो भाजपा के नेता थे इसलिए बचा दिया। अभी मैं किसी की नेता नहीं हूँ, अभी मैं आम नागरिक हूँ। आम नागरिक की जनता खुलेआम जांच कराए, सरकार खुलेआम जांच कराए, कानून खुलेआम जांच कराए, और आम नागरिक अगर गलत है तो आम नागरिक को फांसी चढ़ा दे। मुझे चलिए, हाँ पार्टी ये के नेता के रूप ठीक है। में कहीं कल को जनता बोलने लग जाएगी कि अच्छा इसको तो इसलिए पाक साहब रिजल्ट दे दिया क्योंकि तो भाजपा की थी, तो अभी मैं किसी की नहीं हूँ भाई, मैं एक सामान्य नागरिक इस प्रदेश की। ठीक। इस मामले में आपने सोशल मीडिया पे सीएम को भी कहा कि भाई मामले की जांच करो, सीएम से बात करने की मांग की, सीएम को बड़े सवाल भी पूछे आपने। बड़े अब ये कि बड़े नेताओं, मंत्रियों और सीएम, या आप सिर्फ सोशल मीडिया में भी आप लगी हुई हैं, इनसे क्यों नहीं मिल रहे? बड़े नेता हो गए, जो सीएम हो गए, दुष्यंत कुमार हो गए, मैंने आज ताकि जो मैंने एक्शन होना है वो होगा या नहीं, कम से कम ये तो क्लियर हो जाए ये लोग चाह क्या रहे हैं। जी मैंने दुष्यंत गौतम जी को कल फोन किया था इस्तीफा देने से पहले, और मैंने उनको बोला था कि ये आरोप आप पर लग रहे हैं, ये इसमें मेरा नाम घसीटा जा रहा है, आप इसमें खामोश क्यों है? उन्होंने बोला आरती ये तो पागल है, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। बस उनका जवाब ये होता है। महेंद्र भट्ट जी को पूछा अभी तो वो तो कहते हैं पागल है, कहाँ क्या बोलना। आज उन्होंने महेंद्र भट्ट जी पे, उस औरत ने आज टिप्पणी कर दी कि मैं उसकी भी ऑडियो जारी करूं, तो करे ना, खाली बोलती है, ये करेगी नहीं। मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ, नहीं करना इसे, है ही नहीं, चलिए, झूठी जांच है। करवाने, जो ऑडियो की जांच को लेकर ना बहुत सारे सभी लोग बोल रहे हैं। अब उर्मिला हाँ, राठौर भी जांच के लिए तैयार है, सुरेश राठौर ने कल प्रेस की, वो भी कह रहे हैं कि कहाँ है जांच के लिए पुलिस बुला रही है, क्यों नहीं आ रही है? पुलिस अपने प्रोटेक्शन के साथ उसको ले जाना चाह रही है, सहारनपुर से भाग जाती है भाई, मना कर रही है, कह रही मुझे तुमसे पुलिस वालों से खतरा है। अब बताओ, मैंने तो मुकदमा कर रखा है ना, पुलिस ने मुझे तो 2 दिन मैंने बोला कि मुझे यहीं बिठा दो, मुझे अलग जेल में, पहले मुझे इसको, मेरे से होगा ना खतरा, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ बोला है, दुष्यंत गौतम जी को बोला है और सुरेश राठौर, इन तीन से खतरा होगा ना, इन तीनों को पहले अलग अलग बैरक में जेल में बंद कर दो, तब इस मोहतरमा को खातिरदारी के साथ वीडियोग्राफी के साथ लाओ और वो सार्वजनिक कर दो, इसकी सारी चीजें वही दिख जाएंगी दुनिया को। इसके अलावा इस जांच के लिए ना सुरेश राठौर भी तैयार है, विपक्ष वाले भी हाँ, बोल रहे हैं जांच करो, यूकेडी ये वाले तो भी बोल भाग रहे जा हैं रही जांच है ना, करो। ये तो, अरे भाई ये तो भाग जा रही है, ये तो कह रही मुझे नहीं तो नहीं जान की खतरा है। नहीं, मैं दूसरी बोलने चीज बोल रहा हूँ, वो ठीक है, इसका भागना ठीक है। मेरा सवाल ये है कि सब जांच के लिए तैयार है, कर कोई नहीं रहा है। अब जब क्यों नहीं कर पूरा रहा इसको? तो नहीं 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 नहीं, सुनिए तो, गलत बोल मैं क्या, रहे हैं आप जी गलत बोल रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा है। इसको पुलिस ने बुला दिया है, बार बार बुला दिया है कि तुमको हम लेने आए, कि तुम खुद आ रहे हो कि क्या कर रहे हैं। ये बोल रही है मुझे तुमसे खतरा है, मैं किसी से मिलना ही नहीं चाहती हूँ, इसका पुलिस को ये बोलती है ये। और कभी अच्छा, बोलती है मैं व्यस्त हूँ, कभी बोलती है मेरे घर में रोटी नहीं है, मैं तो अपना कमाऊं, या मैं तो सीरियल कर रही हूँ, मैं कहाँ से आ जाऊं। ये पुलिस को गुमराह कर रही है लगातार, जिस दिन से ये ऑडियो वायरल कर रही है ना, उसी दिन से इसको पुलिस लगातार कह रही है कि हम आपको प्रोटेक्शन के साथ, सिक्योरिटी के साथ आपको कोर्ट में पेश कर देते हैं, आप जहां कहोगी मीडिया के सामने बोलोगी, कहाँ हमारी प्रोटेक्शन में जाओगी। ये पुलिस के बिल्कुल पुलिस को बोल रही कि मुझे तुम लोगों से खतरा है, मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी, मैं ऐसी जगह हूँ जहां मैं तुमको बताऊंगी नहीं मैं कहाँ हूँ। ऐसा तो फिर हर कोई अपराधी बोलता रहेगा, और उत्तराखंड पुलिस का हाँ, तो इतिहास इसीलिए भी रहा है कि तो अब कई पुलिस लोगों देखो, को अब रातों रात पुलिस उठाया है पुलिस जबरन, ने। अब जी पुलिस उठाएगी ना जबरन, जब भाई गुमराह करेगा कोई, 1 दिन 2 दिन तो करेगा, मौका देगी पुलिस। अब जब ये रोज गुमराह करेगी तो उठाएगी, निश्चित रूप से उठाएगी। मैं तो बोल रही हूँ निश्चित, मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी। ऐसे तो फिर ये इतना बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला है अंकिता हत्याकांड। इसको तो फॉलोवर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलना है, इसको एंटरटेन, इसके पति को दुष्यंत गौतम से भड़ास निकालने के लिए कुछ भी बोलना है, और इसको व्यूवर्स बढ़ाने के लिए अंकिता हत्याकांड मामले में चाहिए। अभी देखना 2-4 दिन बाद ये लोगों को गुमराह करने का काम करेगी, इस मुद्दे को भटका देगी। अब महेंद्र भट्ट ले आएगी, फिर दूसरा व्यक्ति पकड़ लाएगी, फिर तीसरा कांग्रेसी ले आएगी। इसका काम लोगों को गुमराह करने का है, खाली बोलती रहेगी मेरे पास ऑडियो ऑडियो। 32 मिनट की ऑडियो बोल रही है ना, पहले आप लोग उसको मांगिए। ये आरती गौड़ पर सेक्स रैकेट के आरोप लगा रही है ना, पहले आप लोग उन माँ बापों को पकड़ो, उन लड़कियों को पकड़ो, उन नेताओं को पकड़ो, अगर आप लोगों में भी दम है। चौथे स्तंभ का आप भी स्थान रखते हैं, सम्मानजनक स्थिति में आप लोग भी आते हैं, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके प्रदेश की कौन बेटियां नेताओं के पास सप्लाई हो रही है।
आपको भी इसका जांच की मांग करनी चाहिए, आपको भी सरकार से सवाल उठाने चाहिए, आपको भी पुलिस से सवाल उठाने चाहिए कि आपके नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, ये महिला कह रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्यों मौन है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे? और अगर ये झूठ फैला करके उत्तराखंड को शर्मसार कर रही है तो इस महिला को जीवन भर के लिए जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये बाहर रहेगी तो आज एक गाली दे रही, कल एक गोली मारने में टाइम नहीं लगाएगी किसी पर।